होली सामने आ रही है। अपने जैन धर्म में होली का कहीं पर भी कोई संबंध नहीं है। जो होली को जलते हुए देखता है या उसमें कुछ अनुमोदना करता है या उस होली के नाम से कुछ बना करके खाता है, चाहे वो इतनी सी पकड़ी बना करके खाए। ये बागड़ में पकड़ी वकड़ी की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो पकौड़ी खाते हैं। हाँ, पकौड़ी और श्रीखंड खाते हैं। जो कुछ भी खाते हो, एक गिलास पानी भी यदि होली के नाम से पीते हैं तो उनको दो मनुष्यों के संकल्पी हिंसा का पाप लगता है। क्योंकि होली का अर्थ होली धुआं है और अपने प्रहलाद भतीजे को लेकर के वो अग्नि में जली थी। उसी खुशी में यहाँ पर हिंदू धर्म में उस होली का दहन किया जाता है। और जहाँ तुमने होली देखी होगी, एक डंडा और इसके साइड में निकला हुआ एक छोटा डंडा रहता है, वो उसका प्रतीक रहता है। इसलिए इस बागड़ में एक परंपरा है, होली के दिन या रंग के दिन सामूहिक भजिया बना करके खाते हैं, पकौड़ी। अब यहाँ का हमें पता नहीं, और वहाँ बांसवाड़ा वाले कह रहे थे माता जी हमारा तो स्पेशल घोट बनती है, उसमें पकौड़े बनते हैं। और हम तो स्पेशल दातार बन करके खिलाते हैं सबको, जो खिलाते हैं, जो खाते हैं, जो खाने वाले की अनुमोदना करते हैं, उन सबको दो मनुष्यों की संकल्प हिंसा का पाप लगता है। यशोधर राजा ने एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई थी, उसके फल में उसने भव तक कष्टों को सहन किया था। इसलिए तुम लोग संकल्प कर लेना, आजकल होली दहन देखने की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबके मोबाइल में, सबकी टीवी पर होली का दहन कार्यक्रम पूरे दिन आता रहता है। पहले एक ही बार जलती थी तो दुनिया देखने जा सकती पाती या नहीं जा पाती, लेकिन अब तो पूरे दिन भर यही कार्यक्रम चलेगा। अलग अलग स्थानों के होलिका दहन का कार्यक्रम तुम्हारे मोबाइल में आता रहेगा। जितनी बार तुम मोबाइल में देखोगे या देखने का भाव भी करोगे, बच्चों को दिखाओगे या होलिका के निमित्त से घूमने जाओगे तो तुम्हें संकल्प हिंसा का पाप लगेगा। उसके निमित्त से रंग खेलोगे तो भी पाप लगेगा। इसलिए सब लोग संकल्प कर लेना, हम होलिका के नाम से, होली त्योहार के नाम से कुछ भी नहीं खाएंगे, न कुछ खरीदेंगे, न कुछ पहनेंगे और न किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करेंगे। और इस बागड़ में मौसम आ गया, मौसम नहीं, सीजन आ गया श्रीखंड का। आलू, प्याज, लहसुन इतने अभक्ष नहीं है जितना अभक्ष श्रीखंड है। क्योंकि आलू में एक जीवों की हिंसा होती है और श्रीखंड में त्रस जीवों की हिंसा होती है। दही की जब कड़ी बनाते हैं, दही की कड़ी में कोई जीव उत्पन्न नहीं होते जब तक हमारे मुंह की लार नहीं मिल जाती। भगवती में रखी हुई कड़ी में कोई जीव उत्पन्न नहीं होंगे, जब हम खाएंगे हमारे मुंह की लार मिलेगी तो जीव उत्पन्न होंगे। लेकिन श्रीखंड में ऐसा नहीं है। श्रीखंड तो आपने बना करके रख दिया और एक अंतर्मुहूर्त पार हुआ, मतलब उसमें असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न होंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय जीव। अनंत एक इंद्रिय जीव की हिंसा से भी एक त्रस जीव की हिंसा का पाप ज्यादा लगता है, क्योंकि त्रस पर्याय चिंतामणि के समान दुर्लभ मानी गई है। इसलिए तुम लोग श्रीखंड खाने का त्याग ही कर देना। तो बहुत मुंह में पानी आए। कल एक महिला आई थी, माता जी इनको अटैक आ जाएगा, आप श्रीखंड छुड़वा दोगे? दोनों पति पत्नी थे, तो मैंने कहा भाई श्रीखंड छोड़ दो, कि मैं तो छोड़ दे रही हूँ लेकिन इनको मत छुड़वाना, इनको अटैक आ जाएगा। मैंने कहा अटैक क्यों आ जाएगा श्रीखंड के? लेकिन इनकी बहुत प्रिय चीज है श्रीखंड, का प्रिय चीज है तो तत्काल बनाओ और बना करके घोट पीट करके रख दो, कोई बात नहीं दही को। लेकिन शक्कर जब मिलाते हो तो उसकी स्थान पे बुरा मिला दो, जल्दी से गल जाएगा। और मिलाते ही खा लो और खा करके बर्तनों को साफ करके रख दो। वो बर्तन भी यदि तुम्हारा रखा रहा, उस बर्तन में भी असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न होंगे। इसलिए हमारे सेठ जी तो बैठे हैं, सब गांवों के सेठ जी आए होंगे, पक्का है। सेठ सेठ की मित्रता रहती है, तो सब गांवों के सेठ परंपरा बनाए कि हमारे नगर में जब भी सामूहिक पंगत भोज होगा उसमें हम श्रीखंड की एंट्री नहीं देंगे। सेठ लोग यदि बना ले, हम लोग हरियाणा गए थे, रेवाड़ी, वहां पर जमीकंद नहीं बनता है, जमीकंद नहीं बनता है। और एक बार किसी ने जिद्दी करके जमीकंद बना लिया तो उनके घर में इतनी विपत्ति आ गई, उन्होंने जाकर के आखिर पंचों से क्षमा मांगी कि हमने जमीकंद बनाया, इसलिए हमारे साथ ऐसी घटना। क्योंकि उनके यहाँ की परंपरा है कि हमारे पंगत में जमीकंद नहीं बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा बनाना है कि श्रीखंड दही हमारे सामूहिक भोजन में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले तो दही किससे बनता है? पैकेट के दूध से, पैकेट के दूध से दही बनता है। और फिर जहाँ दही बनता है वहां पर जामन डालने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हीं बर्तनों में, जिन बर्तनों में आज दही जमाया, खाली किया, दूध डाला, दही बन जाएगा। घर में जामन चाहिए, वहां जामन आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वहां तो वो बर्तन जामन ही बन गया है। जब भी आप दूध डालोगे
वो बर्तन में दही जम जाएगा, तो कितना कितना सालों सालों का जामन उसके साथ में लगा रहता है। तो दही पहले अवक्ष है, फिर दही में और शक्कर मिल गई तो तरह से जीवों की हिंसा होगी। आज हमारा सिद्धि चक्र मंडल विधान हो रहा है, चित्तों की अपन आराधना कर रहे हैं। इसी की स्मृति में, इसी के उपलक्ष्य में हम इस प्रकार की अवक्ष चीज का त्याग करें। और होली के दिन हम किसी प्रकार का कोई भी, होली के निमित्त से हम कुछ भी नहीं करेंगे, ताकि हमारी जेब में, हमारी सत्ता में जो पुण्य रखा है वो पाप रूप परिवर्तित नहीं हो। जो आज तक कर चुके हैं वे, आज तक हम होली के निमित्त से पकोड़े खाते ही रहे हैं। घर में भी पपड़िया खकड़िया जो भी तुम्हारे बनती हुई, कुछ न कुछ तो पक्का बनता ही होगा। लौकिक त्योहार है, इसमें बनता ही होगा। जो आज तक खा चुके हैं तो अपने भगवान के पास जाकर के क्षमा मांग लेना, आलोचना कर लेना, भगवान हमने इतना बड़ा पाप किया, अज्ञानता के कारण से हमारी सत्ता में इतना पाप का पहाड़ इकट्ठा हो गया, वो पाप नष्ट हो जाए और हमें शक्ति देना। हम आगे कभी भी इस प्रकार की संकल्पित हिंसा वाला काम, अनुमोदना कृत कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार भगवान के सामने क्षमा मांग करके श्रीफल भेंट करना, ताकि हमारा पुराना बंधा हुआ पाप भी कम हो जाए और आगे के लिए बनना समाप्त हो जाए। महावीर भगवान की